मैया बोली इन्हें भक्त कहते हैं। मैंने श्राप दिया लेकिन फिर भी इन्होंने जो अवगुण में से गुण को निकाल ले वही तो गुणवान है। जो दोष में से भी अच्छाई को निकाल दे वही बुद्धिमान है। अरे हंस किसे कहते हैं? जो दूध और पानी को मिला करके रख दिया जाए लेकिन फिर भी हंस दूध को पी लेता और पानी को छोड़ देता है, उसी को हंस कहते हैं। गुणग्राही गुण निकालेगा, अवगुण को छोड़ देगा। एक बार एक सज्जन लोग कह रहे थे कि गुणग्राही कैसे होते हैं? गुणग्राही कैसे होते हैं? जो सिर्फ गुण ग्रहण करें, अवगुण को छोड़ दे। एक बार देवऋषि नारद स्वर्गपुरी में जाकर के एक राजा की बड़ी प्रशंसा करने लगे। बोले महाराज, एक राजा ऐसे हैं मृत्युलोक में, भारतवर्ष में, वो किसी का अवगुण नहीं देखते, वो सिर्फ गुण ही गुण देखते हैं। वो सच्चे गुणग्राही हैं, भगवान के परम भक्त हैं, किसी का अवगुण नहीं देखते, सिर्फ गुण देखते हैं। अब तो स्वर्ग में प्रशंसा होने लगी। बोले कि ऐसा भी कोई राजा है? देवराज इंद्र कहने लगे कि हे देवऋषि, ऐसा कौन राजा होगा जो अवगुण का दर्शन ना करे? बोले महाराज, मृत्युलोक में एक राजा है जो सिर्फ गुणग्राही है, अवगुण नहीं देखते। बोले चलो हम उनकी परीक्षा करते हैं। तो देवराज इंद्र ने क्या किया कि राजा की सवारी निकल रही थी किसी रास्ते से, और वो राजा एक कुत्ते का रूप बना करके, देवराज इंद्र राजा की परीक्षा करने के लिए उस रास्ते के किनारे पर कुत्ता बन करके, और महाराज वहां पड़ा है और उसमें से बदबू उठ रही है, दुर्गंध उठ रही है, सड़ा, और मुख खुला हुआ है। जो भी रास्ते के पास से निकलता है महाराज मुंह ढक करके भाग जाते हैं। बोले देखो यहाँ कितनी दुर्गंध फैली हुई है। अब राजा की सवारी निकल रही थी, सैनिक महाराज सभी वस्त्र लगा लगा करके देखो कितनी दुर्गंध है इस कुत्ते में, और रास्ते के पास पड़ा है। उसी समय पालकी में से राजा को नजर पड़ा वो कुत्ता, तो राजा कहने लगा वाह हे भगवान, तेरी लीला कितनी अपरंपार है। जो कुत्ते का मुख खुला हुआ है तो राजा को कुत्ते के दांत नजर आ गए। बोले कितने सुंदर दांत हैं। हे प्रभु, तुमने इस कुत्ते के मुख में कैसे चुन चुन करके दांत लगाए हैं, ये कितना सुंदर है। राजा ने उसकी दुर्गंध, उसके अवगुण, उसके शरीर का, उसके विकार का दर्शन नहीं किया, गुण का दर्शन किया। पूरे शरीर में जो मुख खुला हुआ है तो दांत सुंदर हैं, दांतों की प्रशंसा करते हुए वहां से जैसे ही आगे बढ़े तो बस कुत्ते में से देवराज इंद्र प्रकट हो गए। बोले धन्य है राजन, जो इतनी दुर्गंध में भी तुमने सुगंध को पहचान लिया, इतने अवगुण में से भी तुमने गुण को निकाल लिया, इसलिए तुम सच्चे गुणग्राही हो। हमें क्या लेना है संसार से? जो हमारा आचरण है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे परिवार के संस्कार हैं, जैसी हमारी परवरिश है, हमारी वैसी ही आदत, वैसी ही वृत्ति, वैसा ही नेचर बन जाता है। इसलिए गुणग्राही बनो, अवगुण से क्या लेना है। यहाँ सनकादि महर्षि श्रापित होने के बाद भी माता की प्रशंसा कर रहे हैं, और माता उन्हें देख करके बड़ी प्रसन्न है। माता भवानी कहती है धन्य है, मनुष्य से ऊंट बना दिया, लेकिन फिर भी देखो इसमें भी मेरा उपकार ही मान रहे हैं। आज किसी की उंगली को कोई दुखा दे तो बस महाराज वो कहेगा इसके पूरे हाथ को दुखा दो, पूरे शरीर को कष्ट दो। ऐसे हैं मेरे देवादिदेव महादेव, और ऐसे हैं सनकादि महर्षि। आज माता ने